मित्रों नमस्कार। भागवत गीता की व्याख्या के क्रम में आज उस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में मेरा प्रयास प्रथम अध्याय के श्लोकों की व्याख्या और वर्तमान मानवीय जो कंडीशन है, ह्यूमन कंडीशन है, जो वर्तमान परिदृश्य है हमारे अंदर और हमारे बाहर, उसको कैसे समझें और उसका समाधान हम कैसे सोचें। आरंभ में हम चर्चा करेंगे कि इसमें किन किन श्लोकों में किस तरह की बात की गई है संक्षिप्त में, और फिर उनकी विभिन्न भागों में बांटकर व्याख्या करने का प्रयास करूँगा, जिससे कुछ ठोस निष्कर्ष समाधान निकालने में हमें मदद मिल सके। इस अध्याय में दोनों सेनाएं जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं, उस परिदृश्य में यह अध्याय लिखा गया है। और इस अध्याय में आरंभ में धृतराष्ट्र जब संजय से पूछते हैं तो संजय के मुख से ये वेद व्यास जी ने कहलवाया है, जिसमें श्लोक 1 से लेकर के श्लोक 11 तक दोनों सेनाओं, दोनों पक्षों के प्रधान सूरवीरों की चर्चा है, जिसमें दुर्योधन विशेषकर चर्चा करता है और फिर वो कमियां निकालता है सामने की सेनाओं की और अपने आप की अपने बड़ा कहता है। श्लोक 12 से 19 तक जो प्रमुख संत, प्रमुख शूरवीर हैं, उधर भीष्म हैं, द्रोण हैं, इधर कृष्ण हैं, अर्जुन है, पांचों अन्य जो पांडव हैं, सबों के द्वारा शंख की विभिन्न प्रकार के शंखों की ध्वनियाँ उसकी चर्चा है। श्लोक 22 से 27 तक जो सैन्य निरीक्षण का प्रस्ताव है, सेना का निरीक्षण करता है दुर्योधन और फिर उसकी चर्चा करता है। उसी में सेना के निरीक्षण के लिए अर्जुन रथ को बीच में लाने की बात करते हैं और फिर सगे संबंधियों को देखते हैं, दोनों पक्षों में जो उपस्थित सेना है। और फिर 27 से श्लोक 48 तक अर्जुन के मन में जो विषाद उत्पन्न होता है, युद्ध के विभीषिका से युद्ध के परिणाम को सोच करके, उसकी चर्चा है। आरंभ में जब सैन्य दर्शन दुर्योधन करता है तो पहले वो पांडवों की सेना को देखता है। देखिए, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि सबसे पहले वो पांडवों की सेना को देखता है, फिर अपना, और फिर वो द्रोण को जाकर के सेना की कई विवरण को बताता है, जिसमें वो कहता है कि पांडव की सेना बहुत कमज़ोर है और इसके लिए हमारे भीष्म पितामह अकेले ही काफ़ी हैं। इसलिए सभी आप जो जितने शूरवीर हैं उनको निहायत आज्ञा देने के हिसाब से कहता है कि आप भीष्म की रक्षा करें। यहाँ पर दुर्योधन गलती करता है, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा दुर्योधन को, कि वो अपने अपोनेंट को, अपना जो विरोधी है उसकी ताकत को अंडरस्टिमेट करता है, उसका मूल्यांकन कम करके आंकता है और फिर अपने को ओवर एस्टिमेट करता है। ऐसा मूल्यांकन हम आज भी करते रहे हैं, हमारे राज्याध्यक्ष आज भी कर रहे हैं। जैसे वियतनाम में, अफ़गानिस्तान में अमेरिका के द्वारा जो मूल्यांकन किया गया और फिर जो परिणाम हुए, भारत में आप कश्मीर में देखें, जो अलगाववादियों के ताकत का अंडरस्टिमेट हमने किया, या भारत के अंदर जो ताकतें हैं, जो अलगाववादी या उग्रवादी, उनके ताकतों को जब अंडरस्टिमेट करते हैं, फिर उसका परिणाम क्या होता है। ठीक उसी तरह से जब हम अपनी बुराई का, अपने अंदर स्थित बुराई को अंडरस्टिमेट करते हैं तो बुराई हम पर हावी होती है और फिर उसका दुष्परिणाम हमें, हमारे परिवार, हमारे समाज और अंततः संपूर्ण मानव समाज को भुगतना पड़ता है। भीष्म से रिपोर्ट करने के बाद जब दुर्योधन वापस आता है तो लड़ाई जारी रखने की वो बात कर रहा है और लड़ाई अनिवार्य हो गई है। बैटल पहले भी होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, और जो शांति है जो, वह आज भी एक माया है, एक इल्यूजन है
और ये युद्ध हो किस लिए रहे हैं जो महाभारत शो कर रहा है, महाभारत उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम भौतिकता के लिए, मंडेन गेन के लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं। और जीवस्य जीवनम, जो जीवस्य जीवनम जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उसका हम मिस इंटरप्रिटेशन करके लड़ाई को, युद्ध को हम जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। और सभी को पता है कि ये युद्ध जो है शांति का उपाय नहीं है। इसलिए जो भागवत गीता है वो अन्य धर्म ग्रंथों से हट के है, युद्ध करके और फिर उसका स्पिरिचुअल, उसका आध्यात्मिक उपाय सर्च करने में हमें ये मदद करती है। और इस हिसाब से भागवत गीता केवल और केवल एक ग्रंथ है दुनिया में, विश्व के सभी धार्मिक ग्रंथों में, जो हमें इस ओर ले आती है। यानी जो समस्या है उसका ऐसा समाधान बताती है जिससे फिर युद्ध की संभावना टल जाती है। इसलिए भागवत गीता काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो युद्ध है महाभारत का, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम लालच में अंधे हो गए हैं। लालच वो हमारे इस लोक का हो सकता है, परलोक का हो सकता है, और ये आज भी जारी है। लालच आप देखें, सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हो रहे हैं जो आत्मघाती, पता है कि मरना है लेकिन गेन है, या तो इस दुनिया में भौतिक लाभ मिल रहा है उनको, या इस दुनिया से परे किसी लाभ की लालच है, या अज्ञानता है। तो इसलिए आज भी ये बिल्कुल उसी तरह से साक्षात हमें उपयोगी ग्रंथ, उपयोगी निर्देश भागवत गीता देती है। दूसरा, भागवत गीता का जो जिस युद्ध की चर्चा हो रही है महाभारत, जहाँ भागवत गीता पढ़ाया जा रहा है कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, वो एक भाइयों के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध है, फेट्रिसाइडल वार है। और फेट्रिसाइडल वार हम देखें, यदि बात करें तो आज भी जो युद्ध हो रहा है वो होमो सैपियंस, हम एक ही परिवार हैं, मानव जो है एक परिवार है, और उसी परिवार को हम भी अलग अलग हिस्सों में देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता के नाम पर बांट करके लड़ रहे हैं। तो लड़ तो भाई ही रहे हैं। इसलिए इस फेट्रिसाइडल वार, ये जो लड़ रहे हैं, इसमें भी वही कंडीशन है जो महाभारत से पहले वहाँ उपस्थित है। लेकिन उसका जो सॉल्यूशन था वो युद्ध नहीं था, वो सुप्रीमेसी नहीं थी, बल्कि एक धार्मिक, एक स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना है, एक आदर्श समाज की स्थापना है। इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब अर्जुन कहता है इस अध्याय के आखिर में कृष्ण से कि आप हमारे रथ को सेना के मध्य ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन से युद्ध लड़ना है। वो देखता है, सेना का निरीक्षण करता है आश्चर्य से। गुरु द्रोण है, उधर भीष्म पितामह है, चचेरे फुफेरे ममेरे भाई हैं, कुछ अब पहले पीढ़ी के हैं, कुछ दूसरे अपनी पीढ़ी के हैं, कुछ आने वाली पीढ़ी के हैं। इन सब को देखकर जो अर्जुन है, एक शूरवीर है, क्षत्रिय है, उसके मन में अजीब सा विषाद पैदा होता है। अर्जुन कह रहा है कि मेरा मुंह गला सूख रहा है, धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, हे कृष्ण अब मैं गांडीव छोड़ रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वो रथ के पीछे बैठ जाता है। युद्ध बुरा होता है, इसमें कोई शक नहीं, युद्ध कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो युद्ध होने वाला है वह युद्ध अपरिहार्य है, अनिवार्य है। और ये अनिवार्य बनाया है हमें हमारे लालच ने, हमारे कुंठा ने, हमें भौतिकता में सबसे ऊपर रहने की प्रबल आकांक्षा ने। इसलिए कृष्ण अब अर्जुन को समझाएंगे आने वाले अध्यायों में, युद्ध बुरा होता है, कोई उपाय नहीं है, लेकिन कभी कभी युद्ध करना पड़ता है। जैसे एडमंड बर्ग कहता है, गीता को जब पढ़ा उसने तो उसके बाद वो कहता है कि गुड मैन हैव टू स्टैंड अप, अच्छे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा।
अच्छे लोग खड़ा नहीं होंगे तो उनके स्थान पर बुरे लोग आएंगे, जैसा राजनीति में हुआ है, हो रहा है। इसलिए अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा, उनको खड़ा होना पड़ेगा। अर्जुन कहता है जब कि कोई फ़ायदा नहीं है अपनों को मार करके, क्या होगा इस जीवन में या इस जीवन के परे जीवन में? राज्य मिलेगा, धन मिलेगा, कोई लेकिन पाप का भागी होगा इस लोक में भी, परलोक में भी। इसलिए यदि मुझे वो मार दें तो कुछ भी इसमें बुरा नहीं होगा। और कहता है कि ये दुर्भाग्य होगा जब मैं अपनों को मारकर इस भूमि का मालिक बनूंगा। परिणाम जानता है, परिणाम बता रहा है और कहता है कि ऐसा क्या होगा इसका। कहता है कि नारियां दूषित हो जाएंगी, जब विधवा हो जाएंगी, अकेली रहेंगी, तो फिर वर्ण संकर पैदा होंगे, अंतर जाति अंतर अमेल विवाह होंगे, और फिर संपूर्ण जो प्रजाति है, मानव प्रजाति है, वो अकेली हो जाएगी। बात तो सही है, बुरा असर होता है समाज पर, युद्ध का भला नहीं होता है। लेकिन जो ये युद्ध है वो तो अपरिहार्य बनाया है। जो कौरव सेना है, कौरव पुत्र हैं, अपरिहार्य बनाया है क्योंकि न्यूनतम अधिकार पांडव मांग रहे हैं। और पांडवों ने अपनी तरफ से, पांडवों की तरफ से कृष्ण ने, पांडवों की तरफ से भीम ने, भीष्म ने, पांडवों की तरफ से विदुर ने, सबने अपने अपने प्रयास कर लिए हैं जो विफल रहा है। इसलिए अर्जुन को जो मोह है, जो परिणाम जान करके वो बात कर रहा है, वो जायज़ है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु युद्ध अपरिहार्य है क्योंकि जो महाभारत है, ये महाभारत एक ऐसे संस्था, एक ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध होना है जो लालच, जो ईगोसेंट्रिसिज्म, जो डोमिनेंस, जो बुराइयों पर टिकी हुई है। इसलिए मानव कल्याण के लिए, ह्यूमन कंडीशन को जो अच्छा बनाना है, तो उस व्यवस्था को हटाना होगा। उस व्यवस्था को हटाए बिना मानव कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन सुधर नहीं सकता, जैसा आज हो रहा है। क्योंकि जिस हम साइकोलॉजिकली अपसेट कंडीशन में मानव आज व्यतीत कर रहा है जीवन, तो ऐसे में जो वर्तमान व्यवस्था है, जो आधारित है शोषण पर, जो आधारित है अनइक्वल कंपटीशन पर, आधारित है हायरार्की पर, उसको अलग हटाना होगा। इसलिए भागवत गीता का यह अध्याय और वैसा कृष्ण वैसा अर्जुन संवाद एक बार फिर से करने की ज़रूरत है। मित्रों, ये और भी स्पष्ट होगा जब हम बात करेंगे कि कृष्ण ने ऐसा क्या कहा। देखिए, अर्जुन को जब विषाद हुआ तो किसके पास जाता है? अर्जुन कृष्ण के पास जाता है, एक सही व्यक्ति के पास जाता है राय लेने। और उसको उस समय देखिए, वो मित्र कहते हैं कि तुम मित्र हो, वो भी कहता है कि हाँ मित्र है, लेकिन उस समय कहता है कि अब इस समय मैं आपका मित्र नहीं हूँ, आप मेरे गुरु हैं, और अपने शिष्य को अपने शरण में लीजिए और मुझे राय दीजिए। वह विभिन्न नामों से संबोधित करता है इस अध्याय में, विविध श्लोकों में, जिसमें मधुसूदन, माधव, ऋषिकेश, अच्युत, केशव, वार्ष्णेय, इन नामों को विभिन्न गुणों से जोड़ा गया है, उसकी चर्चा करता है और कहता है कि इन गुणों के आधार पर आप मुझे राय दें कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी जब विषाद है, जब समस्या है, रियल लाइफ सिचुएशन है, तो हम केवल अपनी बुद्धि, अर्जुन बहुत ज्ञानी है, अर्जुन बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसका अंदाज़ा है आपको विभिन्न उसके कार्यों से, लेकिन उसके बाद भी वो राय ले रहा है। हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है, इसमें राय लेना, सुनना हमने धीरे धीरे बंद कर दिया है। इसलिए हमें समस्या का समाधान नहीं मिलता है, हम विषाद ग्रसित ही रह जाते हैं। अर्जुन विषाद ग्रसित रहना नहीं चाहता है, इसलिए वह कृष्ण की शरण में जाता है। विविध नामों को, विविध गुणों को, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, एक वृष्णि ट्राइब के शासक हैं, वार्ष्णेय हैं, वहाँ परिवार भी है उनका,
तो एक परिवार के मुखिया भी हैं। तो इन सब नामों की चर्चा करता है बड़ी चतुराई से, और तब वो पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएं। आगे आने वाले श्रृंखला में और एक एक करके एक एक अध्याय में हम लोग संक्षिप्त में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। गीता सबको ज्ञान दे, बुद्धि दे और एक आदर्श मानवीय समाज स्थापित हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।